प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज से ठीक 2 सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो डाला था 66वीं बीपीएससी पीटी के बारे में, जिसके बारे में मैंने संभावना जताई थी कि मोस्ट प्रोबेबली यह वैकेंसी जो है वो टल जाएगी, और सही भी है। वीडियो डाले हुए 2 सप्ताह हो चुका है, अभी तक 66वीं बीपीएससी का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन आज 22 तारीख है, और आज से ठीक एक दिन पहले अर्थात कल 21 अप्रैल को आयोग में एक 65वीं बीपीएससी का जो पेंडिंग रिज़ल्ट था वो अनाउंस किया गया है। तो ये भी संभावना जताई जा रही थी कि जो 66वीं बीपीएससी पीटी है उसके आने में जो देरी हो रही है, उसका एक कारण ये भी था क्योंकि कुछ जो दिव्यांग श्रेणी के कैंडिडेट थे उनका रिज़ल्ट अटका हुआ था। उनका जो मिनिमम जो क्राइटेरिया था, जो मिनिमम कट ऑफ था, वो 53 मार्क्स वो आने के बावजूद उनका जो रिज़ल्ट है अनाउंस नहीं किया गया था, ना ही उनको पास डिक्लेयर घोषित किया गया था। तो जो लास्ट जो बीपीएससी पीटी का अनाउंस हुआ था वो हुआ था 6 मार्च को। ध्यान रखिएगा, 6 मार्च को अनाउंस हुआ था, ठीक है। जिसमें कि दिव्यांग कोटा के लोग, कुछ बहुत ही दिव्यांग कोटा के लोगों ने अपना अभ्यावेदन समर्पित किया था, जिसमें उन लोगों ने अपना विरोध भी जताया था कि जो रिज़ल्ट में उनको जो मिनिमम कट ऑफ है दिव्यांग कोटा में, उतना आने के बावजूद उनको सफल घोषित नहीं किया गया है। तो बीपीएससी ने उनके अभ्यावेदन को स्वीकार किया और उस पर कार्रवाई आरंभ कर दी। हालांकि इस बीच में आप सभी जान रहे हैं 6 मार्च से लेकर आज 22 अप्रैल हो चुका है। तो इस बीच में काफ़ी उथल पुथल हो चुका है, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में उथल पुथल हो चुका है। लेकिन फिर भी बीपीएससी अब लग रहा है, क्योंकि जो सेकेंड जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये सभी को एक भरोसा दिलाया था कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 20 अप्रैल से सरकारी कार्यालय खुल जाएंगे। तो शायद इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ है कि बीपीएससी में जो एक रिज़ल्ट अटका हुआ था दिव्यांग कोटा वालों के लिए, उनमें से 5-6 लोगों का जो रिज़ल्ट पेंडिंग था उसको अनाउंस कर दिया गया कल 21 अप्रैल को। तो अगर ये रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया, इसका मतलब जो बीपीएससी है यह एक्शन मोड में आ चुका है। यही नहीं, कल के ही डेट में जो झारखंड लोक सेवा आयोग है उसके 66 जो छठी जेपीएससी हुई थी उसका भी फाइनल का रिजल्ट कल अनाउंस कर दिया गया। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो भी सरकारी कार्यालय है वो एक्शन मोड में आ गए हैं। सभी सभी झारखंड लोक सेवा आयोग हो या फिर बिहार लोक सेवा आयोग हो, उसमें भी कार्य आरंभ हो चुका है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी कार्य आरंभ हो चुका है, और उसने भी अभी जस्ट कुछ दिन पहले 2 दिन पहले ही जो नेक्स्ट जो पीसीएस परीक्षा है उसका अधिसूचना जारी कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक उम्मीद की किरण जागी है, और जल्द से जल्द 66वीं बीपीएससी पीटी के लिए नोटिफिकेशन आने की पूर्ण संभावना बन गई है। तो आप सभी को यही मेरे एक तरफ से सूचना है, इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग 66वीं बीपीएससी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी जो भी लोक सेवा आयोग है वो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो बिहार लोक सेवा आयोग हो या झारखंड लोक सेवा आयोग हो या ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, क्योंकि ये सभी सारे सरकारी कार्यालय की गिनती में आ जाते हैं। तो ये सभी लोग अभी कार्य कर रहे हैं। तो अगर 65वीं का पीटी का जो पेंडिंग रिजल्ट अनाउंस किया जा सकता है, तो संभावना यह बनती है कि 66वीं बीपीएससी पीटी के लिए भी जो है अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा, और ये जल्दी हो जाएगा। 65वीं का जो रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया है, तो इससे ये पता चलता है कि आयोग फॉर्म में आ चुका है, काम करने लगा है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि 66वीं बीपीएससी की भी जो है सूचना जल्दी आ जाएगी, और जो 65वीं का जो मेंस होने वाला था मोस्ट प्रोबेबली वो भी हो सकता है जून में हो जाए। तो आप सभी को 65वीं और 66वीं दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट अभी एक्शन का टाइम हो गया है कि 65वीं वालों को भी मेंस की तैयारी में जोर शोर से लग जाना चाहिए, और 66वीं बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं जो पीटी देना चाहते हैं उनको भी अपनी तैयारी में जोर शोर से लग जाना चाहिए। आज का जो ये वीडियो है उसमें एक महत्वपूर्ण टिप्स है 66वीं पीटी वालों के लिए। 65वीं जो मेंस देने वाले हैं उनके लिए अलग से वीडियो आएगा। आज हम लोग बात करेंगे 66वीं बीपीएससी पीटी
वालों के लिए कि उनको आगे अब करना क्या है, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया कि आयोग काम करने लग गया है। तो 66वीं बीपीएससी और 65वीं बीपीएससी दोनों दिशा में कार्य होना आरंभ हो चुका होगा। देखिए, सबसे पहले जो पीटी वालों के लिए एक टिप्स, ज़रूरी टिप्स ये होगी कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स हैं, जो पीटी में आने वाले सब्जेक्ट्स हैं, उनको दो विभिन्न कैटेगरी में बांट देंगे। ठीक है, एक हो गया आपका मेजर स्कोरिंग कैटेगरी हो जाएगा, जिसमें कि आपको अधिक से अधिक अंक वाले प्रश्न आते हैं। जैसे कि आप करंट अफेयर्स को देख लीजिए, करंट अफेयर्स से करीब आपको देखिएगा 30+ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बिहार जीके की बात करें, इसमें भी आपको 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो 30+ प्रश्न ही आते हैं, और साइंस की बात करें तो ये आपको 20 से 25 प्रश्न आते हैं। अगर इनको आप ठीक से देखेंगे तो आप देखिएगा ये करीब 100, जो आपका 150 क्वेश्चन आते हैं, करीब 100 क्वेश्चन तो आपको यहीं से आ जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग माइनर स्कोरिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी। तो इसमें आपका एक हो जाता है पहला ज्योग्राफी, देन है आपका सेकंड नंबर देख रहे हैं इन्वायरमेंट है, थर्ड नंबर पॉलिटी है, फोर्थ इकोनॉमिक्स है, फिफ्थ में रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी है, एंड सिक्स में बहुत सारे जो अदर सब्जेक्ट छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उनसे प्रश्न आते हैं। ये जनरली आपका करंट अफेयर से रिलेटेड ही होता है। तो ये आपको प्रमुखता से 5 सब्जेक्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ये हो गए आपका माइनर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप फोकस कीजिए मेजर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पर। ठीक है, आप सभी देखते आए हैं कि अभी तक जो बीपीएससी का कट ऑफ रहा है ये करीब 90 से 100 के बीच में रहा है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं 4 सब्जेक्ट्स, ये अकेले ये 4 सब्जेक्ट्स मिलाकर के 100+ स्कोर वाले सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, चारों को जोड़ दीजिएगा तो आप एकदम एवरेज है कि 100 क्वेश्चन इन चारों सब्जेक्ट से ही मिलाकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप जो डेली रूटीन है उसका हिसाब बना लीजिए कि आपको ये 4 सब्जेक्ट कंटिन्यूअसली कंप्लीट करने हैं और इनको डेली पढ़ना है। ठीक है, अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो 1-1 घंटा इन चारों सब्जेक्ट को पढ़िए, और बाकी 2 घंटे में जो आपका जो माइनर स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनको पढ़िए। ठीक है, उनको आप अल्टरनेटली भी पढ़ सकते हैं, डेली ना पढ़ के अल्टरनेटली भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन इन चारों सब्जेक्ट्स को आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। और कम से कम 1-1 घंटा तो एकदम इनको दीजिए ही दीजिए। जैसे करंट अफेयर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा आपको डीपली करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता, फैक्चुअल पूछा जाता है। आप चाहे तो अरिहंत का वार्षिकांक इस्तेमाल कर सकते हैं, दृष्टि का वार्षिकांक इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर स्पीडी का। बिहार जीके तो बस इसमें नन अदर देन इम्तियाज़ अहमद को आप ले लीजिए। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव भी मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी। पहले डिस्क्रिप्टिव देख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखिए। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको कम से कम ओल्ड जो हिस्ट्री है एनसीईआरटी का, ठीक है, इसको तो आप एकदम पढ़िए ही पढ़िए। 3 बुक मिलेगा आपको, इससे संबंधित वीडियो भी एक बनाया हुआ था मेरे चैनल पे, जिसमें कि आपको ओल्ड हिस्ट्री, एनसीईआरटी हिस्ट्री, वो एक तरह से वो पायरेटेड बुक ही था जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, लेकिन कंटेंट आपको बिल्कुल ओल्ड हिस्ट्री का था, तो मैं उसी से पढ़ती हूँ या फिर कंटेंट बनाकर आपको डालती हूँ। तो ये ओल्ड हिस्ट्री आपके लिए बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। देन आप इसको लूसेंट से पढ़ लीजिए। लूसेंट में हिस्ट्री का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ, उसको आप कवर कर लीजिएगा, आपकी हिस्ट्री की तैयारी हो जाएगी। फिर आप साइंस में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, 8, 9, 10 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप ये काम कर लीजिए लूसेंट से फैक्चुअल जो आपको 2-3 पोर्शन ये दिए हुए हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनको आप पढ़ लीजिए लूसेंट से। तो ये इतना ही आप करेंगे तो आपकी तैयारी समझिए एक मुकम्मल तैयारी, एक कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, जिससे आप बीपीएससी का जो 100 का जो कट ऑफ होता है वो आप पहुंच जाते हैं। अगर इसमें से एक क्वेश्चन छूटता भी नहीं है तब आपसे, लेकिन हम लोग को बस यहीं फोकस नहीं करना है, माइनर स्कोरिंग सब्जेक्ट पे भी फोकस करना है। उसमें सबसे पहले आप पढ़िए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप इस्तेमाल कीजिए मैप्स का, क्योंकि मैप्स रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, और ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी ही नहीं बल्कि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है। ठीक है, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों पढ़ना है, इसलिए ज्योग्राफी को अच्छी तरह से महत्व देते हुए पढ़िएगा। एनसीईआरटी का जो आपका 11-12 का एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, लेकिन अगर टाइम मिलता है तो 8, 9, 10 का भी ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। इन्वायरमेंट की बात करूँ
तो कुछ ज्योग्राफी से जो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर्स हैं, पॉल्यूशन चैप्टर्स हैं, ठीक है, पारिस्थितिकी चैप्टर्स है, बायोडाइवर्सिटी वगैरह, तो उसको आप पढ़ लीजिए। साथ ही बायोलॉजी के जो 11-12 का जो बायोलॉजी है उसका लास्ट का जो चैप्टर्स होता है ये आपको एनसीईआरटी से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी नन अदर देन लक्ष्मीकांत को पढ़िए। और लक्ष्मीकांत पढ़ने का अगर टाइम नहीं है, क्योंकि देखिए मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करें कि आयोग अगर काम करना स्टार्ट कर दिया है तो नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या कम से कम 1 सप्ताह, ठीक है। तो पॉलिटी का अगर ये बीपीएससी पीटी का नोटिफिकेशन आता है तो आप सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो वही पढ़ते रह जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा और उसके अलावा कोई तैयारी नहीं हो पाएगी। तो मैं यहाँ सिर्फ यही कहूँगी कि एनसीईआरटी में आपको जो भारत का संविधान का जो बुक आता है वो आप पढ़ लीजिए। अगर वो भी नहीं पढ़ पाते तो सिर्फ लूसेंट को आप कंटिन्यूअसली पढ़ जाइए और इसके प्रैक्टिस के लिए लूसेंट का ही जो ऑब्जेक्टिव है उसको पढ़ लीजिए, या फिर जो आपका घटना चक्र का जो पॉलिटी का बुक आता है जिसमें प्रीवियस क्वेश्चंस है उसको पढ़ जाइए। इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए और साथ में लूसेंट। इसके अलावा आप जो इंडियन बजट एंड इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, उसके अलावा बिहार बजट एंड बिहार इकोनॉमिक सर्वे, तो इसमें दोनों चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे इंडिया और बिहार दोनों का अच्छी तरह से आपको पढ़ जाना है। 4-5 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे। अगर 8 से 10 क्वेश्चन आते तो 5 क्वेश्चन अकेले इन्हीं दोनों पोर्शन से आ जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मात्र आप चाहेंगे तो लूसेंट का थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको बेसिक वो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब रही बात रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी की, तो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के लिए आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप RS अग्रवाल का पूरा बुक पढ़ जाइए। 10 क्वेश्चन आते हैं, जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं बीपीएससी के सबको बना लीजिए अच्छी तरह से। जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है बीपीएससी का उसको अच्छी तरह से सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं 2 बार कम से कम, तो इतना जान लीजिए 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। और ये कंफर्म है कि उतना, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर सिमिलर पूछे जाते हैं, तो यहाँ आपका तैयारी हो जाएगा। अदर्स जो होता है वो उसमें बहुत सारे अदर्स क्वेश्चन सब्जेक्ट ये पोर्शन होते हैं, बहुत सारे डायमेंशन हैं इसके अदर्स के, तो ये आपको करंट से रिलेटेड रहता है। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो आप करंट अफेयर्स यहाँ पढ़ेंगे यही आपका अदर्स में भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको इतना ही करना है बीपीएससी 66 पीटी के लिए। तो अगर इनको आप फॉलो कर लेते हैं, पहले मेजर स्कोरिंग कंटिन्यूअसली पर डे पढ़ना है रेगुलर, और जो माइनर है उसको आपको अल्टरनेटली भी पढ़ सकते हैं, उसको कम समय भी देंगे। तो बस जो मेरी जो स्ट्रेटजी है उसको आप फॉलो कर लेंगे तो आपका 66 का बीपीएससी पीटी का जो रिज़ल्ट है वो कंफर्म है कि आपका हो जाएगा। मेरी तरफ से बस इतनी ही जानकारी थी, और कोशिश करिएगा इस स्ट्रेटजी को ज़रूर फॉलो करिएगा ताकि आपके जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाए। और रही बात जीएस पोर्शन की, तो जीएस जो 1 है फर्स्ट पेपर है, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसके डिटेल्स में वीडियो मेरे चैनल पे आ रहे हैं। लूसेंट की बात करें तो लूसेंट में एंशिएंट हिस्ट्री का सारा वीडियो डाला हुआ है, सिर्फ एक वीडियो छूटा हुआ है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ पार्ट 4-5 पेज छूटा हुआ है, वो आप पूरा देख लीजिएगा। तो लूसेंट से आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा स्पेक्ट्रम से भी कुछ चैप्टर्स डाले हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, उनको भी आप देख लीजिए, तैयारी हो जाएगी। और आप कोशिश करिएगा मॉडर्न हिस्ट्री को बार बार पढ़ लीजिए, जितना अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा आपके लिए जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बिहार जीके की बात करूं तो बिहार जीके के जो वीडियो हैं इम्तियाज़ अहमद की बुक से डिस्क्रिप्टिव डाले हुए हैं, जो मेन चैप्टर सब कंप्लीट किए हुए हैं, कुछ छोटे छोटे चैप्टर हैं वो बचे रह गए हैं। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उसके वीडियो कंटिन्यूसली डाले जा रहे हैं, तो उनको आप देख लीजिए। तो ये आपकी कह सकते हैं कि मुकम्मल तैयारी हो जाएगी, कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो बस मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, और जो महत्वपूर्ण टिप्स है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के वीडियो हैं वो आते रहेंगे, उनको देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर फ्रूटफुल लगा तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।